दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजली बिल में लगने वाले लोड के फाइन के बारे में कि आपके बिल में ये लोड का फाइन कब लगता है, जो भी आपका एक्सेस डिमांड चार्ज होता है वो कब लगता है और ये आपके बिल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपको लोड का फाइन कितना लगना है, कितना आपने एक्स्ट्रा लोड इस्तेमाल किया तो आपको कितना फाइन किया जाएगा, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है और साथ ही इससे आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप अपना लोड बढ़ा लेंगे ताकि आपको लोड का कोई भी फाइन आपके बिल में नहीं आए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप जितने लोड का कनेक्शन लेते हैं, अगर आप उससे अधिक का लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है और आपने मीटर से 2 किलोवाट से अधिक का लोड इस्तेमाल कर लिया है या फिर उससे अधिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको आपके बिल में एक्स्ट्रा लोड का फाइन लगता है, जिसको हम लोग एक्सेस डिमांड चार्ज या फिर लोड का फाइन बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में अधिक के डिमांड प्रभार करके आपके बिल में लिख के आता है। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बिल में इनका स्वीकृत भार यानी कि सैंक्शन लोड है 2 किलोवाट। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है और उसके नीचे में लिखा हुआ अभिलिखित डिमांड, यानी कि जो भी इनका रिकॉर्डेड डिमांड है, कितना लोड ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपको देखिए आ रहा है 2.42, यानी कि 2 किलोवाट का कनेक्शन है और उससे अधिक ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल किया हुआ लोड है 2.42। तो ऐसे में इनको जितना भी लोड एक्स्ट्रा हो रहा है उसके लिए इनको फाइन लगेगा। अगर आप एक्स्ट्रा लोड निकालेंगे तो एक्स्ट्रा लोड कितना आएगा, 2.42 माइनस 2 यानी कि 0.42 हुआ। लेकिन जब ये फाइन कैलकुलेट होगा 0.42 लोड के लिए नहीं, 1 किलोवाट के लिए कैलकुलेट होगा। मतलब अगर पॉइंट में भी रहता है तो वो राउंड होके अगले इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप मान लीजिए 0.5 रहता है या 0.8 रहता तभी वो 1 किलोवाट का ही फाइन आपको लगता, 0.4 रहता तभी आपको 1 किलोवाट का ही फाइन लगता। यानी कि 2 से अगर एक्सीड हो गया, 0.4 एक्सीड हो गया है तो भी आपको 1 किलोवाट एक्स्ट्रा माना जाएगा। तो इस एक्स्ट्रा 1 किलोवाट के लोड के लिए इनको आप देखिए दाहिने साइड में, आप यहाँ पर देख सकते हैं अधिक के डिमांड प्रभार में 82.67 यानी कि 82 रुपये 67 पैसा इनको फाइन लगा है। इनका ऊपर में देखिए फिक्स चार्ज है 82 रुपये 67 पैसा और नीचे अधिक का डिमांड प्रभार में है 82 रुपये 67 पैसा। मतलब कि 82 रुपये तो इनका फिक्स चार्ज है जो इनका लोड के अकॉर्डिंग है। 2 किलोवाट लोड है उसका चार्ज है और जो 1 किलोवाट इन्होंने एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया उसके लिए 82 रुपये 67 पैसा इनका फ़ाइन है। अब हम लोग देखते हैं कि ये फ़ाइन कैसे कैलकुलेट होता है कि कितना किसको फ़ाइन लगेगा। दोस्तों जब भी आप अपने सैंक्शन लोड से एक्स्ट्रा लोड इस्तेमाल करते हैं तो जितना लोड आपका सैंक्शन है उतने लोड को जो भी आपका नॉर्मल रेट है उस रेट से चार्ज किया जाएगा। और जितना भी लोड आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, जितना भी लोड आप एक्सीड कर रहे हैं, उस बढ़े हुए लोड को दोगुने रेट से चार्ज किया जाता है। यानी कि अगर आप डोमेस्टिक केस मानेंगे, अगर शहरी डोमेस्टिक केस में यानी DS2 कनेक्शन की बात करेंगे तो इसमें फिक्स चार्ज का रेट है 40 रुपया पर किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट का फिक्स चार्ज है 40 रुपया। लेकिन अगर आप 1 किलोवाट एक्सीड करेंगे तो वहाँ पे आपका चार्ज हो जाएगा 80 रुपया। यानी कि अगर आप अपने से लोड बढ़ा लेंगे तो आपको 40 रुपये पर किलोवाट लगेगा, लेकिन अगर 1 किलोवाट एक्सीड कर जाएंगे तो आपको 80 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से फाइन देना पड़ेगा। जैसे अगर इसी बिल की हम लोग बात करें तो इसमें आपका 2 किलोवाट सैंक्शन लोड है तो 2 किलोवाट का फिक्स चार्ज हो गया 2 × 40 यानी कि 40 रुपये के हिसाब से 80 रुपया। चूँकि आप इसमें देखिए बिल का डेज है 31 दिन, ये 30 दिन का बिल नहीं है। 30 दिन का अगर बिल रहता तो यहाँ पे फिक्स चार्ज इनको 80 रुपया आता। ये बिल 31 दिन के लिए बना है, इसलिए इसमें फिक्स चार्ज 80 रुपया ना होके 82.67 आ गया है, क्योंकि वो 31 दिन के लिए निकाल दिया गया है। तो इनका फिक्स चार्ज हो गया है 82.67। अब अगर हम लोग आते हैं फ़ाइन के लिए, तो फ़ाइन में क्या है, आपका रेट हो जाएगा 80 रुपया पर किलोवाट। यहाँ पे हम लोग कितना लोड एक्सीड कर रहे हैं, 0.42 यानी कि 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट के लिए आपका फ़ाइन हो जाएगा 80 रुपये के हिसाब से, पर किलोवाट के हिसाब से 80 × 1 यानी कि 80 रुपया हो गया 30 दिन के लिए। उसी तरह का अगर आप इसको 31 दिन के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 82.67। अगर मान लीजिए इसमें इनका लोड 2.42 जो गया है, 2.42 नहीं जाकर 3.2 गया हुआ होता। जैसे मान लीजिए 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उन्होंने 3.2 इस्तेमाल कर लिया, तो 3.2 इस्तेमाल कर लेंगे तो इसमें इनका एक्स्ट्रा लोड कितना हो जाएगा, 3.2 माइनस 2 यानी कि 1.2। तो ये 1.2 को 2 किलोवाट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 किलोवाट मान लेंगे, एक के पास में है तो ऐसा नहीं है। इसको अगले इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 किलोवाट, यानी कि ये 2 किलोवाट एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 किलोवाट एक्स्ट्रा के लिए फ़ाइन अगर कैलकुलेट करेंगे तो इनका हो जाएगा 2 × 80 रुपये के हिसाब से आपका लोड फाइन कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपका फिक्स चार्ज का रेट है 40 रुपये पर किलोवाट। उसको दोगुना कर देंगे तो फाइन का रेट आएगा। तो फाइन का रेट हो गया 80 रुपये पर किलोवाट। तो अगर आप 2 किलोवाट का निकालेंगे तो 160 रुपये हो गया फाइन अमाउंट 30 दिन के लिए। ये बिल चूँकि 31 दिन के लिए बनाया गया है
तो अगर आप यही फाइन 31 दिन के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 31, ये आपका आ जाएगा 165.33। यानी कि अगर ये 3 किलोवाट से ऊपर का लोड इस्तेमाल करते तो इनको आ जाएगा 165 रुपये का फ़ाइन। तो इस तरह से आपका लोड का फ़ाइन कैलकुलेट होता है। जो भी आपका फिक्स चार्ज होगा उसको दुगुने रेट से चार्ज किया जाता है आपके बढ़े हुए लोड के लिए। अगर आप कमर्शियल की बात करें तो उसमें आपका फिक्स चार्ज है 180 रुपये पर किलोवाट। अगर आप 1 किलोवाट एक्स्ट्रा लोड इस्तेमाल कर लेंगे तो 360 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से आपको फ़ाइन चार्ज किया जाएगा। तो खासकर कमर्शियल वाले जो भी उपभोक्ता हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका फिक्स चार्ज अधिक है। तो उसमें अगर आप लोड एक्सीड करेंगे तो आपको फ़ाइन अमाउंट भी ज़्यादा होता है। डोमेस्टिक में फिक्स चार्ज कम है, इसलिए आप अगर लोड एक्सीड भी करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा फ़ाइन नहीं होता है जितना कि कमर्शियल उपभोक्ताओं को होता है। दोस्तों अब आते हैं कि इसका समाधान क्या है। अगर आप जितने लोड का कनेक्शन ले रखे हैं उससे अधिक का इस्तेमाल हो रहा है तो आप दो चीज़ कर सकते हैं। या तो आप कुछ लोड का इस्तेमाल कम कर दें जो भी आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही है तो उसको आप डिवाइड करके इस्तेमाल करिए ताकि एक साथ में सारे अप्लायंस कनेक्ट ना हो। तो उसको आप बारी बारी से इस्तेमाल अगर करेंगे तो आप एक समय में आपका मीटर पे अधिक लोड इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप फाइन अमाउंट बचा सकते हैं। या दूसरा उपाय है कि आप अपना लोड बढ़ा लीजिए। अगर आपका लोड 2 किलोवाट का है और 3 किलोवाट इस्तेमाल हो रहा है या 3.5 किलोवाट इस्तेमाल हो रहा है तो उससे अधिक वाला जो भी अपर इंटीजर है वहाँ पे अपना लोड कर लें। अगर 3.2 जा रहा है तो आप अपना लोड 4 किलोवाट करवा लें ताकि आपको बिल में कोई फ़ाइन नहीं लगे। दोस्तों लोड बढ़ाने के लिए आप बिहार में सुविधा ऐप से अपना लोड बढ़ा सकते हैं। सुविधा ऐप में जाएंगे तो नीचे में आपको लिंक आता है एक ऑप्शन, लोड बदलने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं लोड बढ़ाने के लिए, लोड घटाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बिल में फ़ाइन आ रहा है तो आप अपना लोड बढ़ा लीजिए ताकि आपको बिल में फ़ाइन नहीं आए। अगर आपका लोड जितना सैंक्शन है उसे बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है तो आप चाहें तो अपना लोड घटा लीजिए ताकि फिक्स चार्ज में एक्स्ट्रा पे आपको नहीं करना पड़े। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नई नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।